हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी परेशानियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनसे जो भी समस्याएं आपकी हैं उसका समाधान तक बताता है। दोस्तों, ऐसा ही समस्या आज हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपने जमीन रजिस्ट्री कराई और खुद गवर्नमेंट ही अगर कह दे, खुद गवर्नमेंट ही कह दे, सॉरी, राजस्व विभाग अगर कह दे कि वो जमीन आपकी नहीं है, जिससे आपने जमीन खरीदी है उसी की जमीन अभी भी है, और आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपने तो अपने मेहनत कमाई दी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में सिर्फ आपको जमीन की सच्चाई बताता है। और पूरी वीडियो खंगाल लीजिएगा, पूरी यूट्यूब की पूरी वीडियो खंगाल लीजिए आप, तो आपको ऐसे विषयों पे अच्छे से शुद्ध तरीके से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो आपकी अपनी सरल भाषा में समझाने वाला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नामांतरण नहीं कराया तो जमीन आपकी नहीं मानी जाती। सोचिए दोस्तों, नामांतरण ऐसा चीज जो कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से जुड़ा, जो कि मानी जाए कि जमीन किसकी। तो हमने जो है हमेशा की तरह कुछ सवाल लिख रखने हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी हो, आपको हम जवाब जरूर देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, नामांतरण क्या होता है? हमारा पहला क्वेश्चन है, नामांतरण क्या होता है? नामांतरण ऐसी प्रक्रिया जो कि पुराने मालिक को हटा करके आपका नाम जोड़ दिया जाए, यानी कि जमीन लेने के रजिस्ट्री के बाद 15 से 20 दिन का जो टाइम गैप होता है, उसके बाद जो है आपको नामांतरण के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी कि जो पुराने मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगे, शो करने लगे, जिसे हम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम दर्शाना भी कहते हैं। यानी कि सरकारी अपने रिकॉर्ड में उसका नाम होना चाहिए गवर्नमेंट के, उसे हम नामांतरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेकंड क्या है, ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा कैसे हम क्या कराना है। जमीन लेने का साफ सही तरीका भी आपको मैं बताऊंगा लीगल तरीके से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा क्या है, लोग नामांतरण क्यों नहीं कराते? उसको लोग हमेशा सोचते हैं कि हमने रजिस्ट्री करा ली है, हमने जो जमीन खरीदी है उसकी हमने रजिस्ट्री करा ली, बस वो बेफिक्र हो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, एकदम तकिया लगा के बेफिक्र, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है, दिमाग में चलता रहता है वैसा। लेकिन उससे क्या क्या तरीके हैं रजिस्ट्री के बाद, क्योंकि रजिस्ट्री के मात्र समाधान है सिर्फ उस जमीन को खरीदने का। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाए उस जमीन के ऊपर, ये सिर्फ नामांतरण होता है, वो नामांतरण ही करा सकता है। यानी कि लोग भूल जाते, सोचते हैं कि मान लीजिए हमने रजिस्ट्री करा ली है, नामांतरण क्या होता है उनको जानकारी ही नहीं है, बस हो गया, अब हमारा नाम शो करने लगेगा। कई मामलों में वकील वगैरह भूल जाते हैं, आपको याद नहीं दिलाते हैं, लेकिन जमीन आपकी है, आपको याद रखना है दोस्तों कि नामांतरण क्या है, क्यों करा आपका। ठीक है दोस्तों, ये गलती आप लोग की है, नामांतरण जरूर कराई। नेक्स्ट क्या है, नामांतरण न कराने के बड़े खतरे। सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपको हम गिनवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला खतरा है पुराना मालिक। दावा, पहला खतरा पुराना मालिक ही दावा कर सकता है फिर से, क्योंकि उसी के नाम पे जमीन भी पहले से है और उसको चुटकी बजाने में ही उसकी जमीन उसके पास वापस आ जाएगी अगर वो एक भी अपील कर देता है तो, सिविल कोर्ट। दूसरा है विरासत। मान लीजिए नामांतरण नहीं हुआ है तो जो पुराने मालिक का, अगर मान लीजिए मर गया तो अगर उसकी विरासत उसके बच्चों को मिल गई तो वो भी दावा कर सकते हैं कि भाई हमारी जमीन है, वो रह रहे हैं वहां पे, तो वो भी आपके ऊपर दावा कर सकता है। सिविल कोर्ट में केस चलता रहेगा और आप जो है स्टे लग जाएगा, आपको घर खाली करना पड़ेगा, फिर जमीन उसी को दे दी जाएगी।
क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री क्या होता है? जब तक आप नामांतरण नहीं कराएंगे रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो एक पेपर कार्यवाही है जमीन खरीदने का और कुछ नहीं। कई ऐसे मामले हैं, वीडियो जो है कि ज्यादा लंबी हो जाएगी, कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं वो अगर मैंने बताना पाऊंगा। बस समझना है कि नामांतरण इसके बहुत न कराने के बहुत ही सारे खतरे हैं। सीधा सबसे बड़ा खतरा है जमीन आपके हाथ से जा सकती, सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा खतरा यही है कि जमीन जो है आपके हाथ से जा सकती है। आप जिन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं वो आपको, पैसे भी आपने उसको दे दिए और जमीन भी आप उसको वापस दे देंगे। नेक्स्ट क्या है? अगला, सबसे खतरनाक स्थिति कब बनती है? सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब पुराना जो मालिक है वो बेईमान हो। वो उसने आपको जमीन बेच दी और वो आपको चेक कर रहा है, जहां 20 से 25 दिन हो जाए मैं तुरंत एक अपील मारूंगा, एक महीने के बाद एक अपील मारूंगा, सिविल कोर्ट दे देंगे, जमीन हमारे अंदर, सीधा अंदर। आप गए बाढ़ में, जब कोर्ट में सवाल आप पूछ जाएंगे आप क्या बोलेंगे? मैंने रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री क्या है? सिर्फ जमीन खरीदने का तरीका। थोड़ा केस लंबा चलेगा, लेकिन नामांतरण में आपका नाम नहीं है, खातेधारक ने नाम पहले वाले का ही शो कर रहा होगा। खतौनी में भी, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी केस हो जाएगा खारिज। आप केस हो जाएगा आपके ऊपर उल्टा, आपने धोखाधड़ी की है, 420 की है, फ्रॉडगिरी की आपने। सोचिए, पैसा भी दिया और अपने एग्जाम दिया ऊपर पढ़ने, आपको आएगा सीधा हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, सीधा आपको हार्ट अटैक आएगा, जिंदगी भरी कमाई पूरी चली जाएगी उस जमीन में और आप गए भगवान को सिखा गए। आप भगवान को प्यार हो जाएंगे इन मामलों में। क्योंकि अभी भी अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अरे भी आप लोग के अंदर इतना दिमाग नहीं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको हम बताएंगे। पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में सिर्फ हम ही एकमात्र ऐसे चैनल है जो आपको जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं, पूरे लिखित तरीके से उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं उसका समाधान क्या है। नेक्स्ट क्या ध्यान दीजिएगा, आप टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। नामांतरण कैसे और कब कराना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा नामांतरण कब और कैसे कराना चाहिए। आपने दोस्तों ये जमीन ली है, ये आपने जमीन खरीदी, इसकी आपने कराई क्या? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री करा लिया आपने और इसकी जो है 15 से 20 दिन बाद, 15 से 15 to 20 डेज आफ्टर लेटर, यानी 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन के बाद जो है आपको अपने रजिस्ट्री के पेपर लेके वकील के सर पे मार देना है। सॉरी दोस्तों, सर पे मारने का मतलब उसके सामने खड़े हो जाना, पेपर्स लेके उसको मारिएगा, बेचारा मर जाएगा, थोड़ा दो पैसे के चक्कर में बेचारा मर जाएगा। वो कई मामलों में वकील भूल जाते हैं उसमें नामांतरण के लिए अपील करने के लिए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले जाइए वकील के पास, वकील से कहिए भाई हमारा नामांतरण के लिए आप अर्जी दे दीजिए। वो नामांतरण के लिए उसका अर्जी दे देगा और अर्जी देने के बाद आप जो है एक हफ्ते बाद, अर्जी देने के एक हफ्ते बाद जो है अपने आप जो खतौनियां चेक करते रहिए, ऑनलाइन चेक करते रहिए। आप अगर आपको ऑनलाइन चेक करने का तरीका नहीं पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, कोई अलग एपिसोड वगैरह में, उसके लिए अलग से ही मैं आपको एपिसोड बता दूंगा कराने पर। तो आप खतौनी में अपना नाम चेक करते रहिए ऑनलाइन, जिस दिन नाम शो करना चालू हो जाए, हालांकि तो तस्वीर के अंदर बहुत क्लियर हो जाता है सब चीजें, तो आप करते रहिए, क्योंकि आपका नाम उसे शो करना चाहिए खतौनी में। अगर खतौनी में पुराने वाले का नाम खारिज होकर आपका नाम दाखिल हो जाता है, इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं, ये सर एक प्रक्रिया हो जाती है तो जमीन कानूनी रूप से आपकी हो जाएगी। यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा जमीन का मालिकाना हक के साथ। आपको ये काम जरूर करना है, क्योंकि आपने बहुत ही जमीन जो खरीदी है, बहुत पैसे लगा कर खरीदी और अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसके लिए साफ
और सही तरीका क्या बताएंगे, आपको सेफ एडवाइस क्या देंगे हमारे लिखित रूप में। हमारे साफ सलाह यही है कि सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा ना करें, नामांतरण कराए बिना जमीन पूरी तरह आपकी नहीं मानी जाती। जमीन का सौदा हमेशा कानून के मुताबिक पूरा करके ही चयन लें। सोचिए दोस्तों, आपको जमीन भी खरीदना है, पैसे भी देना है और नामांतरण तक आपको चयन नहीं लेना है, क्योंकि तभी आपकी जमीन सेफ मानी जाएगी जब आप उस तरीके से जमीन लिए रहेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है, आप मेरे पिछली वीडियो में जाते देख सकते हैं। और उसके बाद ये समझ में नहीं आता है, आप जो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ जमीन जमीन लेने के सही तरीकों से। नक्शा कैसे पास कराना है, कहाँ चेक करना है, क्या करना है, खतौनी कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करवाना है, कितनी जमीन पर कब्जा लेना है, इसके बाद रजिस्ट्री कैसे लेना है, सब मैं आपको बताऊंगा सबसे सही तरीका। जमीन से जुड़ी समस्याओं के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड गिरी ना हो सके, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे चैनल हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता से यही एक अपील है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक, ताकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जूझ सकते हैं, तो जमीन लेने वाले हैं। इस सब प्रक्रिया से वो बच सकते हैं, कोई दिक्कत होने से वो बच सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे, तो वो हम करके ही रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? हम करेंगे आपको जागरूक। हमारी जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए आपको जो एक छोटा सा कदम उठाना है, छोटा सा काम करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी वीडियो की तरफ। और हाँ, एक और बात, आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। आप कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हम बताएंगे। हम ही बताएंगे दोस्तों, आपको जो सरकारी भी आपका काम रुका हो, जो भी सरकारी काम, या फिर कोई ऐसा सवाल है तो जो वकील भी नहीं बता रहा है, आपको हम बताएंगे, उसका निवारण बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारी आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।